नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हो रही है फायरिंग। फायरिंग मतलब गोलाबारी। ये इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाकर के उनसे मीटिंग भी की थी अफगानिस्तान के डेलीगेशन से। अफगानिस्तान का डेलीगेशन आया भी था और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने वाले हैं। ऐसे में दोनों कंट्रीज के बीच में फायरिंग, दोनों आरोप तो लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। पाकिस्तान पर आरोप लगाता है अफगानिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तान से आता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ही एक सेम ही आरोप लगाता है। हालांकि टीटीपी आकर के पाकिस्तान के अंदर कई हमले करती है और टीटीपी का बेस कहीं अफगानिस्तान में है। तालिबान इस पर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखती। लेकिन ये अब दोनों के दोनों आर्मीज यानी कि तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी दोनों एक दूसरे से टक्कर में हैं। ये एक बड़ी चीज है। मुस्लिम उम्मा जिसकी कस्में खाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे ही हमला कर रहा है, ये सिचुएशन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि सीनियर दिखते नहीं है, लेकिन सीनियर एडवोकेट हैं और साथ में एक्सपर्ट भी हैं। इनका नाम है अंकित आचार्य। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ये कि ये क्या होता दिख रहा है आपको? पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों गोलाबारी कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा गायब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उसके कई कारण भी हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बढ़ती नज़दीकियाँ हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, आमतौर पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका एग्रावेट होना ये साफ दर्शाता है कि अभी पाकिस्तान बैकफुट पे चल रहा है, क्योंकि भारत के साथ हमने देखा है कि पहलगाम अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान एक लॉगर पे हैं, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। और अब दूसरी तरफ से जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो ये सिर्फ एक हिंदू या हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम का अदर रिलीजन्स के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। अब ये प्योरली एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जहां पे एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम देश के साथ में झगड़ा कर रही है। राइट। अच्छा, एक चीज और कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में जो बॉर्डर पर ये चल रहा है, इसमें पाकिस्तानी सैनिक बहुत सारे मारे जा रहे हैं। टीटीपी की अटैक में भी पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के नुकसान पाकिस्तान का ये। लड़ने की हिम्मत बोलता है कि हमने इंडिया को हरा दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से, यानी कि अफगानिस्तान तो एक तालिबान मिलिशिया है, वो आर्मी भी नहीं है। उससे भी नहीं लड़ पा रहा, उससे भी लॉसेस झेल रहा है। तो इंडिया से लड़ने की हिम्मत बड़ी दिखाता है। इंडिया से लड़ने की उनमें हिम्मत है नहीं रोहित जी, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। और इस बार का जो पहलगाम के बाद हमने जो उन पे अटैक किया था और उस समय जो एक युद्ध जैसी परिस्थिति आई थी, तो उसमें भी पाकिस्तान ये दर्शाता है कि उन्होंने हमें हराने की कोशिश की थी और वो फ्रंट फुट पे थे, पर ऐसा है नहीं। भारतीय आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया था। उनके कई सारे टेररिस्ट जो प्लेसेस थे उनको नेस्ता नाबूद किया था। उनके सिविलियंस, जैसा कि हमने सुना था, ये जो भी टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ था एशिया कप, उसके एंड के अंदर जो उनका पाकिस्तानी कप्तान थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि हमारे सिविलियंस की जिनकी डेथ हुई थी इस अटैक में, तो उसको उन्होंने डेडिकेट किया था सारा पैसा जो मिला था। इसका मतलब ये पाकिस्तान को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था इस युद्ध में, पर पाकिस्तान ये दिखा नहीं रहा है। ऐसे में ये दिखाना कि हम भारत से जीत सकते हैं तो अफगानिस्तान क्या चीज है, ये एक उनके जो खोखली बातें हैं उनको उनका उजागर कर रहा है कि भारत से भी वो हारे। और दूसरी तरफ अफगानिस्तानी आर्मी ने, जो टीटीपी है, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों को मार गिराया है और बहुत भयंकर नुकसान के तहत पाकिस्तान अभी जूझ रहा है। तो बचकानी बातें करने की उनकी आदत हो चुकी है। बचकानी आ जाती है। अच्छा अच्छा, एक चीज और कि वो पाकिस्तान की आर्मी के लोग बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी कभी भी ऐसी डिटेल्स देती नहीं कि इतने लोग मरे इतने मरे। कैजुअलिटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। कोई सपोर्ट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा रिवोल्ट कर चुका था। पाकिस्तान का ये रवैया बहुत बहुत आम है। जब उनको नुकसान होता है तो कभी नहीं बताती हैं। उनकी उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो आर्मी है, कभी नहीं बताती कि उनको कितना नुकसान हुआ है। पर क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है और भारत के साथ जब उनका युद्ध हुआ था तब सैटेलाइट फोटोज
रिलीज हो चुकी थी, जिसमें दिखाया था कि कई कई नुकसान पाकिस्तान की हुकूमत को झेलना पड़ा था। तो उनके बताने नहीं बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे दुनिया से 20 साल पीछे हो, पर दुनिया उनसे जरूर 20 साल आगे है। तो हमारे को सबको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिजिटल वर्ल्ड में। जो फोटोज रिलीज होती हैं, जो वर्ल्ड मीडिया में जो खबरें आती है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। तो उनके बोलने ना बोलने से, उनके एक्सेप्ट करने से या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, एक्सेप्ट करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो आज हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, या पाकिस्तान विल बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ द मैप। चारों ओर से अब खतरा दिख रहा है। कितने दिन चल सकता है पाकिस्तान ऐसे में? नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत को कई सारी कैलकुलेशंस को देखना पड़ता है, और अभी उनको इस बात की बहुत बड़ी एक हैरानी है, एक टेंशन है। जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, और खास तौर के जब ट्रंप के टैरिफ रेट्स बढ़ाने के बाद से भारत रशिया के बीच में, भारत रशिया में तो हमेशा से नजदीकियां रही है, भारत चाइना में जो नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत घबराहट हो रही है। और ये हमें उनकी जो हुकूमत है, जो उनके वजीर हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है किस तरीके से वे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो उनका झगड़ा हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ है। और भारत चाहता है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान उलझा रहे, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान उलझा रहे, जिससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं कि वह चारों तरफ से घिर जाए। तो कभी ना कभी उसको अपने आप को झुकाना पड़ेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है पाकिस्तान के साथ। फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया वाइप आउट कर सकता है पाकिस्तान को दुनिया के मैप से? हमने देखा है कि इंदिरा जी ने तो करने की कोशिश की थी। हाँ, आप ये देखिए कि जब इंदिरा जी ने किया था, तो उसके बाद से हम 50 साल आगे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 45 से 50 साल हम आगे आ चुके हैं। और टेक्नोलॉजिकली भारत बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कलह से जूझता है, पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति से जूझता है, पाकिस्तान की जो सरकार है कई बार अपनी ही आर्मी से जूझती है। वहाँ के लोगों को आटा खाने के लिए उनके पास पैसे नसीब नहीं होते हैं। उनके जब तबाही होती है, जब वहाँ बाढ़ आ जाती है, तब उनके पास रहने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को वाइप आउट कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम गांधी में विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं को एग्जिस्टेंस हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े नहीं, सुधरे, क्योंकि ये एक ओपन इकोनॉमी है, हर देश को फायदा होगा। तो ऐसे में वाइप आउट वाली बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। पर हाँ, भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियां सुधारेगा। जो आतंकवाद को वो पनाह देते हैं, उसके खिलाफ वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी पहले बोला था कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। अगर आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, हमारा यूनाइटेड नेशन के जब भी हमारी मीटिंग होती है, उसमें हमारा एक स्टैंड होता है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जब तक वो ये एक्शन नहीं लेगा, तब तक वो अपनी ही जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे जूझता रहेगा, अपने ही लोगों से जूझता रहेगा। तो पाकिस्तान को ये चीज को समझना पड़ेगा। वाइप आउट वाली बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत कर सकता है, निसंदेह, विदाउट एनी डाउट भारत कर सकता है, बट करेगा नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट आवर पॉलिसी। थैंक्स अ लॉट अंकित जी फॉर ज्वाइनिंग। अंकित जी, आपके साथ प्रोग्राम्स करने का मौका बड़ा मुश्किल से मिलता है क्योंकि आप बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।